काफिला साथ रहा तो किसी का डर नहीं, काफिला साथ रहा तो किसी का डर नहीं, मगर सफर कब थम जाए कुछ भरोसा नहीं। ये आलम और इसके ये अजीब से करिश्मे, किस करिश्मे में रह जाएं कुछ भरोसा नहीं। आजकल हवाओं का रुख बड़ी तेजी से बदल रहा है, आजकल हवाओं का रुख बड़ी तेजी से बदल रहा है। किस झोंके के साथ बह जाएं कुछ भरोसा नहीं। सितारों की चमक यूं ही बनी रहेगी बरखुदार, मगर हमारी चमक कब चली जाए कुछ भरोसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पर। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी फुर्सत मिली है आपसे रूबरू होने के लिए। ये जो रचना मैंने पढ़ी है ये मेरी बेटी की रचना है जो उसने इसी साल लिखी है। तो इसमें एक पंक्ति आई है कि ये आलम और इसके ये अजीब से करिश्मे, किस करिश्मे में रह जाए कुछ भरोसा नहीं। तो मैं ऐसे ही एक करिश्मे की बात आपसे करने वाली हूँ। तो जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे करिश्मे होते रहते हैं। तो ऐसा करिश्मा मेरे साथ जुड़ी हुई जो एक लड़की है उसके साथ भी हुआ था। ये सच है या झूठ है मैं कुछ नहीं कह सकती, और मेरा जो उद्देश्य है वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। तो ये घटना है जब मैं 4th क्लास में थी। सन तो मुझे याद नहीं है कौन सा सन था, लेकिन 1990 से 90 के पास में था, शायद 90 के आसपास की बात है। जब मैं 4th क्लास में थी तब तब अचानक से मतलब जैसे इंटरवल हुई और हमने देखा कि मतलब पूरा जो स्टाफ है, 40 का स्टाफ था हमारे यहाँ, लेडीज स्टाफ था और लेडीज ही स्कूल थी, गर्ल्स स्कूल थी। तो उसमें सारे जो टीचर्स हैं वो भाग दौड़ कर रहे थे, कोई इधर दौड़ रहा था कोई उधर दौड़ रहा था। और हम समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि 4th क्लास में कितना समझदार होता है बच्चा हम सब जानते हैं, तो हम उतने ही समझदार थे। केवल बस उन दौड़ते हुए टीचर्स को देख रहे थे कि क्यों दौड़ रहे हैं। हमें तो मजा आ रहा था ना, क्योंकि दौड़ते हुए और भाग दौड़ करते हुए जो देख रहे थे वो मजा आ रहा था। हमें ये लग रहा था कि जो 5वां पीरियड है वो चला जाएगा यूं ही और हमारी पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन जब हमने सुना कि जो टीचर्स है वो भाग दौड़ क्यों कर रहे थे, तब जो है हमें बहुत अजीब सा लगा था। करिश्मे से कोई कम नहीं था। हमारी क्लासमेट्स थी, उसका नाम था सीता, सीता था वो। और उसकी कास्ट मैं यहाँ शो नहीं करूंगी, मुझे याद तो है वो कौन सी कास्ट की थी। तो मतलब हमने सुना कि उसके नाक से, उसके मुंह से, उसकी आंखों से सुइयां ही सुइयां निकल रही हैं, उसके पैरों से सुइयां निकल रही हैं, और जहां स्टूल पे बैठे तो मतलब खड़े होने के बाद में स्टूल के ऊपर सुइयां ही सुइयां आ जाती हैं। और बुक्स जैसे उसने ओपन करी है तो उस बुक के अंदर सुइयां ही सुइयां हैं, और उसके नाक से बड़े बड़े नाखून निकल रहे हैं। तो मैंने निकलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मैं, रियल मानो यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने निकलते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने शोर शराबा जरूर सुना था। और टीचर्स की हाथों में जो है कागज के पैकेट थे छोटे छोटे, उनमें मतलब जैसे सुई का पैकेट होता है ना, वैसे था कि मतलब सुइयां लेके जा रहे हैं। झूठ तो वो नहीं हो सकता, बिल्कुल झूठ तो वो नहीं हो सकता। सच क्या है मैं नहीं जानती, और भगवान शायद किसी के जीवन में ऐसी घटना ना दिखाए कि ऐसा सामना करना पड़े, लेकिन वो क्या था पता नहीं। फिर हमने सुना कि मतलब 2-3 दिन के बाद में उस जो लड़की को है स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, उनमें डर व्याप्त हो गया था ना, डरने लगे थे, न जाने क्या हुआ। नहीं, कुछ तो हुआ था, यानी कि उसे स्कूल से निकाला था तो कुछ तो जरूर हुआ था। तो 1990 के आसपास की बात है। उस टाइम जो है ना, हमारे मोहल्ले में भी और शहर में भी जो ये भूत भूतनियों का जो कहर है ये भी था। हम ऐसे सुनते थे कि पीपल का पेड़ है पास में, उसमें से दिया जो है वो चमकता हुआ जलता हुआ शाम को नजर आता है। अब किसको नजर आता है ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि हम उस टाइम थे वो छोटे छोटे थे। अब उस लड़की, वो जो सीता थी, उसका मैंने सुना कि मतलब शाम के समय ना जो कुर्ता पहनते थे, क्योंकि उस समय जींस टॉप तो नहीं पहनते थे, और जो SC और ST वाले थे उनके तो यहाँ ज्यादा कुर्ते ही पहनते थे। तो उसका जो कोहना था कुर्ते का वो कट गया था। तो पता नहीं क्या था। तो आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है क्या, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक जो रियल घटना है वो है 9 या 10 साल पहले, जब मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी मैं। उस टाइम एक लड़की थी सुनीता नाम की, शरीर से काफी हेल्दी थी, और वो 6th क्लास में थी उस टाइम। तो जब मई जून का टाइम आता है, जब मान लो स्कूल ओपन होती है, तो उस टाइम ज्यादा बच्चे नहीं आते हैं। तो मैं भी चली गई थी, स्टाफ रूम में बैठे बैठे कोई काम कर रही थी, और उस क्लास में केवल 3 लड़कियां थी। तो मैंने उसको होमवर्क दे दिया था और बैठे बैठे वो होमवर्क कर रही थी। अब एक लड़की जो उसकी सहेली थी वो मेरे पास आई और बोली कि मैडम जो सुनीता है वो अजीब सा रिएक्ट कर रही है, अजीब सा बिहेव कर रही है। तो मैं उसके पास गई, मैं बड़ी डॉन बन के गई कि मैं तो सब कुछ संभाल लूंगी। और मैं जाके बोली कि भाई सुनीता क्या बात है।
तो उसने मेरी तरफ जो है ऐसे थप्पड़ किया, तो मैं तो वहां डर से भाग गई। इतना डर लगा, मुझे ज्यादा ही डर लगता है, तो मैं वहां से भाग गई। फिर दूसरे टीचर्स भी गए, तो एक को उसने यहाँ पे मारा, जो जेंट्स टीचर था उसको यहाँ पे उसने मारा। फिर 2-3 दिन तक उसका यही घटनाक्रम चलता रहा। तो स्कूल से बस से आती थी पास की किसी गांव से, तो जैसे मतलब उसकी बस जो है वो पहले आ गई थी, तो लॉन के अंदर, बगीचे के अंदर, वो तो ऐसे हाथ मतलब आंखें बंद करके बैठ जाती थी, और जो उसके गांव के जो बच्चे थे वो उसके आगे ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाते थे और यूं यूं करती रहती थी, अपने जाने क्या करती थी। फिर हम पूछते भी ये क्या हो रहा है, तो वो बोलते थे कि मैडम इसमें माता आई है। फिर हम तो मतलब दूर से डर के चले जाते थे। ऐसे मतलब बातों बातों में अब करें भी क्या, उस लड़की को निकाल भी नहीं सकते थे। उससे हमने बात करने की कोशिश करी तो वो बात नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि जैसे हमारी प्रेयर हो रही थी, तो एक टीचर था वो केबिन के अंदर बैठा हुआ काम कर रहा था, बाकी सारे टीचर्स जो है वो प्रेयर के अंदर थे। अब वो लड़की भी प्रेयर कर रही थी, अचानक से पता नहीं उसको क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल था स्कूल का मालिक, उसकी आके और यहाँ पे कॉलर पकड़ ली उसने। और कॉलर पकड़ के यूं बोली कि तेरी कैसी स्कूल है और तेरे टीचर्स कैसे हैं, देखो स्टाफ रूम में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, यहाँ प्रेयर में अटेंड नहीं होते हैं। तो मतलब उसको, टीचर्स को क्या हुआ, कुछ सूझा नहीं, और उसको उसको चांटा लगा दिया उस लड़की को। और उस चांटे के बाद में आप यकीन मानो, उस लड़की के अंदर ना तो कभी भूतनी आई, ना कभी कोई माता आई, ना कोई आत्मा आई। अब क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर वो जो है वहां से ये कहती हुई चली गई कि मैं आज के बाद मैं तेरे स्कूल में कभी नहीं आऊंगी और मेरी टीसी निकाल देना। तो हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब जो माता होती है, मान लो यकीन करे भी होती भी है, तो उसे टीसी से क्या मतलब और उसे स्टार से क्या मतलब, वो तो अलग ही होती है। पता नहीं कैसे होती है। मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको, किसी को भी अपने जीवन में ये सब नहीं देखना पड़े। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये ऐसा होता है क्या। विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली, लेकिन फिर भी कुछ तो होता ही है शायद। तो ये है मेरा आज का वीडियो। इस करिश्मे की बात कर रही थी मैं। तो यदि मेरे इस घटना से आप थोड़ा बहुत भी मानते हैं कि इसमें सच्चाई हो सकती है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने उन टीचर्स को दौड़ते हुए देखा था। और ये जो सुनीता की बात कर रही हूँ मैं, उसको मैंने जीवन में सही से देखा है। मतलब मैं इतनी डर गई थी। तो ये है मेरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।